ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रज्ञानांशुप्रताने स्थिरचरनिकर व्यापभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्तविष्ठान् पुनरपि धिषणो भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् सपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तद्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिज विषयान् प्राश्य भोगांस्थविष्ठान् पश्चादन्यान् समिति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः पात्वसौ नस्तुरीयः। ओमिति एतदक्षरम् इदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यात्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वगं हि एतद्ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमपादः स्वप्नस्थानो अन्तःप्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्ततैजसो द्वितीयपादः यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम् सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो आनन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञा तृतीयपादः एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानां न अन्तःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं न उभयताप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न अप्रज्ञं अदृष्टं
अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सवात्मा सविज्ञेयः। शब्दान विद्ध समाधि के लिए यह श्लोक प्रचलित है। शब्दों को पकड़कर उस तुरीय तक कैसे पहुंचा जाए, वह कौन से शब्द होने चाहिए जो तुरीय की वृत्ति को उत्पन्न करने में सहायक हो गए। सो आपने देखे ये पहला बहिष्प्रज्ञम न अंतःप्रज्ञम न उभयताप्रज्ञम न अप्रज्ञम, तो उस चैतन्य में प्रमा का किसी प्रकार का कोई लेप नहीं है। पहला निष्कर्ष है था तुरीय प्रमा से अलग है, तुरीय प्रज्ञा से अलग है, वो प्रज्ञा की बिना भी रह सकता है। जो बहिष्प्रज्ञम और अंतःप्रज्ञम का निषेध किया, इसका मतलब कि जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति का भी निषेध करता है। उसमें अवस्थाएं नहीं हैं, है ना, उसमें अवस्थाएं नहीं हैं, बल्कि अवस्थाओं में वो गया हुआ है। बन गया ना, उसमें अवस्थाएं नहीं हैं, कारण में कार्य नहीं है। जब कार्य है फिर कोई ना कोई कारण है, लेकिन जब कारण हो तो कोई कार्य हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो तुरीय में वो नहीं गया, बल्कि उन अवस्थाओं में तुरीय गया हुआ है। तो एक तरीके से सभी अवस्थाओं का भी क्या कर दिया, निषेध कर दिया। क्या कहकर, न अंतःप्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयताप्रज्ञम न अप्रज्ञम, हो गया ना। अच्छा जी, अब जो लक्षण आपसे हो रहे थे चर्चा, वो थी अदृष्टम। अदृष्टम का अर्थ मैंने कल आपसे निवेदन किया कि वह दृक् मात्र है। दृक् मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई कर्तापन नहीं है। जैसे कल एक उदाहरण दिया था, अग्नि किसी को जलाती नहीं है तो अग्नि किसी को बचाती भी नहीं है। यदि कोई जलता है और कोई बचता है तो उसमें अग्नि का दोष नहीं है, वह तो अग्नि का स्वभाव है। बन गया ना, दोनों में अंतर समझ में आया ना। अग्नि का स्वभाव है, ना कि उसने किसी को जलाया, ना तो उसने किसी को बचाया। वह जो तुरीय है वो इसी के जैसा है। तो वह कहने के लिए सबको प्रकाशित करता है। तो प्रकाशित करने का अर्थ ये नहीं है कि वह कर्तृत्व या ज्ञातृत्व पूर्वक किसी को प्रकाशित करता है। जो उसका स्वभाव है, कल एक दूसरा उदाहरण दिया था सूर्य का, कि वह साधु को भी प्रकाशित करता है तो दुष्ट को भी प्रकाशित करता है, उसमें उसका कोई दोष नहीं। तो प्रकाशित करना उसका क्या हो गया, स्वभाव हो गया। इसी तरीके से तुरीय का स्वभाव है सबको प्रकाशित करना। जो ध्यान देने वाली बात थी वो ये थी कि जब हम और आप ध्यान करते हैं तो हम जब वृत्ति के दृष्टा बनते हैं
तो उस दृष्टा में कर्तृत्व होता है। जो समझने वाली बात थी, जब हम वृत्ति के दृष्टा बनते हैं तो कायदे से वो जो दृष्टा है वो अहंकार बन गया। यदि वो असली साक्षी होगा तो वह दृष्टा बनने का प्रयास नहीं करता, वो स्वभाव से ही सबको क्या कर रहा है, प्रकाशित। पकड़ में है? ये दो अंतर क्या है? एक बिना किसी चेष्टा के वो काम कर रहा है और एक क्या कर रहा है, चेष्टा करके कर रहा है। तो उसके लिए कोई अदृष्टम, वह दृश्य मात्र नहीं है, वह दृश्य नहीं बनता, वह इदम नहीं बनता, इसलिए उसको क्या बोल दिया, अदृष्टम। अच्छा जी, फिर क्या आया था, व्यवहार्यम। जब वह, कल मैंने बोला प्रमाण और प्रमेय के बीच को ही व्यवहार कहते हैं। ये वेदांत की व्यवहार की परिभाषा है। प्रमाण और प्रमेय के बीच जो बनता रहता है, दिन भर क्या होता है, सोचो आप। अब और सरल करो आप, तो इंद्रिय और विषय, यही तो दिन भर हो रहा है। आप बोलते हैं व्यवहार से हम थक गए। व्यवहार से थक गए मतलब क्या, इंद्रियों से विषयों को जानते जानते मैं थक गया, यही तो हुआ ना व्यवहार। मैं इंद्रियों के जरिए से विषयों को जानता रहता हूं, तो अब जितनी भी वृत्तियां हैं, जितना भी इदम जगत है, तो फिर कोई अंतःकरण से जानते हैं, तो किसी को ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं, कि मतलब किसी न किसी करण से ज्ञेय जगत को जानते हैं। इस प्रमाण और प्रमेय को क्या बोलते हैं, व्यवहार बोलते हैं। वह अव्यवहार्यम है। क्यों व्यवहार्यम है, अव्यवहार्यम है? तो हेतु कल दिया था, देखा आपने, यस्माद् अदृष्टम, मिल गया आपको, पेज नंबर 52, लास्ट लाइन, पेज नंबर 52 मिला, लास्ट लाइन। अतएव अदृष्टम, हो गया ना, अतः वो कौन हुआ, अदृष्ट हुआ। यस्मान अदृष्टम, क्योंकि वह अदृष्ट है इसलिए वह, बोलो जी, अव्यवहार है। सच्चाई ये है कि वेदांत और व्यवहार दो बहुत अलग अलग चीजें हैं, बोला ना। व्यवहार तो जब भी होगा वो द्वैत में ही होगा, और वेदांत जब भी होगा वो किस में होगा, अद्वैत में ही होगा। इसलिए व्यवहार से, व्यवहार में बहुत ज्यादा फंसने की और अच्छा बनाने की उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, हो नहीं सकता। क्योंकि वो होगा तो क्या मान के होगा, द्वैत मान के बन गया। तो इसलिए व्यवहार पक्ष पर विशेष ध्यान की जरूरत नहीं है। उल्टा, जब मैं सभी में उसी तत्व को देखता हूं तो अपने आप व्यवहार कैसा हो गया, समझ में आ रहा ना। दो चीजें, एक तो मैं व्यवहार अच्छा बनाने की कोशिश करता हूं, तो उसमें फिर बुलबुले उठते हैं, या तो राग उठेगा या तो द्वेष उठेगा। जो मेरी बात नहीं मानेगा उससे द्वेष हो गया। एक ये भी पक्ष है, मैं सभी में उस चैतन्य को देखता हूं, ठीक है, तो ना तो मेरा राग रहा ना तो मेरा किसी से। तो वेदांत का व्यवहार तो यही है, इसी बोलते हैं समता, चित्त में समता। अच्छा जी, यस्माद् अदृष्टम तस्माद् अव्यवहार्यम। अच्छा, अग्राह्यम, एक लक्षण क्या बोला था, वो अग्राह्य है।
अग्राह्य मतलब किसी कर्मेंद्रियों से भी वो पकड़ा नहीं जा सकता, किसी भी कर्म इंद्रिय का वह विषय भी नहीं बनता है। तो तस्माद अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम, और उसके बाद बोला था अलक्षणम, ये चर्चा हो रही थी। वास्तव में उसका कोई लक्षण तो नहीं है, जो सच बात है वो ये है, उसका कोई लक्षण नहीं है। लक्षण जो भी किसी चीज का होगा वो कहीं ना कहीं एक जगह क्या होगी, सीमित होगी। कोशिश करके देखो आप। कल मैंने आपको लक्षण की परिभाषा ये दी कि जिसके द्वारा से इशारा किया जा सके उसको लक्षण कहते हैं। हो गया ना? जिसके जरिए से इशारा किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, गाय को अगर आपको बताना है लक्षण तो आप क्या कहोगे? हाँ, 4 पैरों, तो गधा भी हो सकता है। 2 सींग हैं, भैंस के भी हो सकती है। किसी से आप बोलोगे 4 पैर तो वो कुछ और भी ढूंढ के ले आएगा। अभी लक्षण भी है, लेकिन एक तरीके से गाय का पहचानने का लक्षण बोलो भाई, गौ को पहचानने का क्या लक्षण है? तो बड़ा सामान्य सा प्रश्न है। गौ माता की तो बात कर रहा हूं मैं। उसको आप गौ को गौ माता कह देते हैं, आप भैंस माता कह दो, उसमें कौन सी बड़ी बात? हाँ, देखो, गाय के पूंछ है तो भैंस के भी, गाय के थन है तो भैंस के भी, गाय के भी 2 आंख हैं, तो ये लक्षण तो सर्वसामान्य है। इन लक्षणों से गौ कैसे पता लगेगी? वो इसलिए वेदांत कहता है ना, उसका अध्ययन देखो कितना सूक्ष्म है। गाय के एक ललेरी होती, देखी है आपने? जब गाय होती ना तो उसकी जो गर्दन आती, उसकी एक मुलायम मुलायम सा लटकता रहता है कि नहीं लटकता रहता है? देखा है कि नहीं देखा है? वो सिर्फ गाय के ही होती है, याद रखना। और गाय को यदि आपको ना, उसको वो बोलते हैं ना, जब मारती है ना, तो अगर गाय का कोई ये चीज पकड़ता है ना, तो गाय को क्या मिलता है? बड़ा अच्छा लगता है, तो गाय शांत हो जाती है। उसको बोलते हैं गाय की ललेरी, गाय का गोत्व। इस लक्षण से ही गौ की पहचान हो सकती है, और कोई लक्षण नहीं है जिससे आप ये बोल दें कि ये गाय है। लक्षण तो हैं, लेकिन गाय का कोई लक्षण। अब मनुष्य, मनुष्य का क्या लक्षण करोगे? ये एक मनुष्य ऐसा, इसका कोई लक्षण नहीं कह सकते। गाय का तो लक्षण भी है। मनुष्य में बेईमान है तो फिर ईमानदार भी है। 2 हाथ 2 पैर हैं तो वो तो सभी के हैं, पकड़ में है। फिर भी मनुष्य की पहचान कही गई कि भाई उसकी जो एक नॉर्मल हाइट होगी वो ऐसी होगी, पुरुष ऐसा होगा तो स्त्री ऐसी होगी, तो उसका व्यवहार ऐसा होगा। जो ऐसा करते हैं वो लोग कौन हैं? मनुष्य। उसके बाद भी आपके श्लोक में बोला मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। हैं तो ये मनुष्य, लेकिन हैं क्या पता है? जानवर। तो मनुष्य को भी क्या बोल दिया गया? क्योंकि शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन जो काम है वो सब किसके हैं पता है? जानवर के। तो भी मनुष्य को नहीं बोला है। अच्छा, आपने ये जो इशारा किया ये सब किससे किया? इसी को क्या बोलते हैं? लक्षण। गाय आई नहीं, लेकिन इन लक्षणों के जरिए से गाय को खोजने का क्या किया गया?
जैसे आप बुखार में करते हो, तो बुखार तो हर रोग में हो सकता है, लेकिन हर बुखार को उसी रोग का तो लक्षण नहीं मानेंगे ना। तो आप उसके एक कोई ऐसा लक्षण होगा दो, उसको देख के कहते हैं कि ये यही बीमारी है। पकड़ में आ रहा है ना? तो ऐसे तो बुखार सभी में कॉमन है। आपकी भाषा समझ में आई ना ये क्या कहते हैं? इसी तरह गाय का गोत्व, ऐसे ही उस तुरीय को, उसमें खुद के कोई लक्षण नहीं है, लेकिन वहां तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है, कोई ना कोई लक्षण बताया जाता है। फिर भी उसको क्या बोल दिया गया, अलक्षणम। इसी को मैंने बोला था लिंग, जिसके द्वारा पहचान होती है उसको क्या बोलते हैं, लिंग। इसी से बना है लक्ष्य, लक्षण। तो अलक्षणम, देखो इसलिए भाष्यकार ने उसको लिख भी दिया, अलिंगम। मिल गया। तद अननुमेयम, उसका कोई अनुमान, कोई लक्षण नहीं किया जा सकता। मिल गया। ये तीनों एक ही अर्थ हो गए, अलक्षणम, अलिंगम, अननुमेयम। अननुमेय मतलब, अननुमेयम मतलब उसको अनुमान से जाना नहीं जा सकता। हो गया। अब देखिएगा, नेचुरली जो चीज अलक्षण वाली होगी वो कैसी होगी, अचिंत्यम। सोच उस पे सकते हैं जिसके बारे में मुझे कुछ लक्षण पता हो, इसलिए बोल दिया एव अतएव अचिंत्यम। मिल गया भाष्य में आपको, एक एक लाइन तो स्पष्ट लिखी हुई है। अब बोलता है अत, क्योंकि अचिंत्य है इसलिए अतएव अव्यपदेश्यम। जब आप सोच ही नहीं सकते तो शब्दों से क्या कहोगे? देखो सब लिंक है, याद रखना। इसमें मतलब ये शब्दानुविद्ध समाधि है। अगर एक भी चीज ठीक से समझ में आ गई तो ये सब कड़ियां अपने आप जुड़ती चली जाएंगी। अब कायदे से क्या होना चाहिए, आंख बंद करके ये लक्षण आपको अपने आप दोहराने चाहिए। कहां से कहां से कहां से? अदृष्टम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अव्यपदेश्यम, अचिंत्यम। ये सब लक्षण एक से एक क्या है, कनेक्ट हैं। अंत में क्या आ गया, उसको शब्दों के जरिए से व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये जरा देखना, आसान नहीं इतना समझना। एकात्म प्रत्यय सारम, मिल गया। एक आत्म प्रत्यय सारम, क्या भाष्यकार क्या लिखते हैं जरा देखना। जागृत आदि, आदि मतलब जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत आदि स्थानेषु एको अयम आत्मा अव्यभिचारी। ध्यान से देखना, जागृत आदि स्थानों में यह एक ही आत्मा है, ऐसी वृत्ति का अनुसंधान करना एकात्म प्रत्यय सार कहलाता है। फिर से बोल रहे हैं, जागृत में घटनाएं कितनी हैं? अनेक घटनाएं हैं, लेकिन उन घटनाओं में सभी में आत्म चैतन्य कितना गया हुआ है? एक। वही एक आत्म चैतन्य स्वप्न में भी गया है। तो पहला निश्चय ये होना चाहिए, मेरे ख्याल से अब इतना पढ़ने के बाद आप ये समझ लेंगे आसानी से, कि अनेक घटनाओं में एक ही चैतन्य है। इसका मतलब उसमें व्यभिचार नहीं है। व्यभिचार नहीं है मतलब उसमें परिवर्तन। आप देखो, ये गीता से श्लोक मिलाओ आप, हर अवस्था में वही गया हुआ है।
यौवनम जरा, यही तो बोला है। नैनम छिंदंती, इसको तो कोई नहीं काट सकता, क्योंकि ये सभी में गया हुआ है। किन में गया है? कौन कौन सी वो अवस्थाएं? जिसमें बोला है देही नित्यम अवध्योयम देही सर्वस्य भारत। देही तो कौन है? नित्य है। पकड़ में आ रहा है? देही मतलब जो ये तुरीय, ये तुरीय जागृत की जितनी अवस्थाएं आई, जितनी घटनाएं घटी, उन सभी में वह एक चैतन्य गया है। पहले ये बात समझ में आ जानी चाहिए। इससे ये सिद्ध हो गया कि उस चैतन्य में व्यभिचार नहीं है। जब जागृत में समझ में आए तो स्वप्न में भी समझना चाहिए कि जितने भी स्वप्न हैं उन स्वप्नों में कौन गया है? वही तुरीय चैतन्य हो गया। और सुषुप्ति में भी इससे इतना सिद्ध क्या होगा? जागृत आदि अनेक स्थानेषु अयम आत्मा अव्यभिचारी हो गया। यह प्रत्यय ऐसी वृत्ति को, ऐसी प्रमा को, देखो जी इसको क्या बोला गया? प्रमा। ऐसी प्रमा बननी चाहिए। बना के देखो जरा, ये प्रमा आसान है। इन सभी अवस्थाओं में वही एक तुरीय तत्व है, यह प्रमा बननी चाहिए। बनती है प्रमा? हमको लगता है जागृत में कोई और है, तो स्वप्न में कोई, सुषुप्ति में व्यक्ति मानता है कि वहां पे कोई इन दोनों से अलग हटके है। कौन? सुषुप्ति। क्योंकि वहां पे क्या मिलता है? सुख। लेकिन यहां कहा जा रहा है जो जागृत में है वही स्वप्न में है, जो स्वप्न में है वही सुषुप्ति में है। ऐसी जिसकी प्रमा है अनुसरणीयम, मिल गया, उसको बोलते हैं एकात्म प्रत्यय सारम। अथवा नहीं समझ में आया तो बोलते दूसरा बताता हूं। यहां सारम का अर्थ तत्व नहीं है। व्यवहार में जो जनरल भाषा हम लोग यूज करते हैं उसमें क्या बोलते हैं? इस बात का सार ये है। सार है ये मतलब निचोड़। लेकिन यहां बोलते ना ना ना, ये अर्थ नहीं है निचोड़। अथवा एक आत्म प्रत्यय, उसके आगे क्या लिखा है? सारम। सारम के आगे क्या लिखा है? प्रमाणम। देखो जी, यस्य तुरीयस्य अधिगमे, जो तुरीय के ज्ञान के लिए प्रमाण बनता है। कौन प्रमाण बना? वृत्ति। तुरीय के अधिगम में प्रमाण कौन बना? वृत्ति। कौन सी वृत्ति? अव्यभिचारी वृत्ति। जोड़ना, ये सभी अवस्थाओं में वही गया हुआ है। यह वृत्ति उस तुरीय के ज्ञान के लिए क्या बनी? प्रमाण बनी। ठीक हुआ कि नहीं हुआ? फिर से देखो इसी भाष्य को। अथवा एक आत्म प्रत्यय सारम प्रमाणम, हो गया, यस्य तुरीयस्य अधिगमे तत्तुरीयम एकात्म प्रत्यय सारम। मेरे ख्याल से अभी ये स्पष्ट हुआ होगा। अब ये इसमें बहुत सारा इस बात पर आया है, लेकिन आप ध्यान रखना, कभी कभी ये कहा जाता है कि तुरीय को किसी प्रमाण से जाना नहीं जा सकता। ये कहा गया ना कई बार। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है?
तुरीय को जानने का प्रमाण बनता है। इन दोनों के बीच सामंजस्य कैसे बैठा लेंगे? वैसे तो आत्म चैतन्य का कोई भी प्रमाण नहीं है। एक तरफ बोलते हैं प्रमाण नहीं भी है और एक तरफ बोलते हैं कि उसका प्रमाण है। मतलब क्या हुआ? प्रमाण मेरे ख्याल से समझ गए आप क्या कहना चाह रहा हूं। प्रमाण मतलब, प्रमाण मतलब हाँ, प्रमा का साधन। प्रमा का वो मत बोल देना, प्रमाण मतलब एविडेंस, प्रूफ, उसकी बात नहीं कह रहा हूं मैं। एक तरफ ज्ञान का बोलते हैं साधन है कौन? वृत्ति। दूसरी तरफ बोलते हैं वृत्ति से भी उसको जाना नहीं जा सकता। इन दोनों के बीच क्या सामंजस्य होगा? है कुछ? क्या जी? उस जिससे वहां तक पहुंचा जाए, वहां छोड़ दिया जाए। और हाँ, बात यह है आत्म चैतन्य को जानने का प्रमाण है या नहीं कुछ? पहली बात तो ये, जो निराकार है, जिसमें कुछ है ही नहीं लक्षण, उसको कुछ जाना तो सीधी सी बात है। लेकिन जाना नहीं जा सकता, ये भी तो किसी ने क्या किया है। ठीक है, फिर किस चीज से? है ना, ऐसी कल एक तर्क दे रहा था कोई भागवत में, इसलिए ना भागवत सुनने से कोई श्रद्धा मेरी उत्पन्न नहीं होती। वो जो भागवतकार होते हैं, अब ये लोग, कल एक भागवत में क्या तर्क दे रहा था कोई भागवताचार्य बैठा, दोपहर में प्रवचन कर रहे थे कोई, तो बोलते हैं वृंदावन में जाते ही वो जो बंदर होते हैं वो क्या करते हैं, वो चश्मा निकाल लेते हैं। गए आप वृंदावन कभी? जैसे ही आप जाओ तैसे ही वो आपके क्या करते हैं। तो उन्होंने उसका तर्क क्या दिया पता है? कृष्ण को इस आंख से देखा नहीं जा सकता, मतलब बाहरी नेत्र से देखा नहीं जा सकता, इसलिए वो चश्मे को क्या करते हैं, इसलिए कृष्ण दिव्य है। आप सोचो, इसको बोलते ना एकदम वृंदावन और बंदर, क्या कृष्ण को देखने के लिए चश्मे से देखा नहीं जा सकता, इसलिए बंदर क्या करता है, चश्मे को। ये यहां की व्याख्या है। अब आप जरा बताओ, पढ़े लिखे वर्ग में ये व्याख्या कितनी किसको संतोषदायक होगी? सोचो आप। इसी से जो श्रद्धा का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। मनगढ़ंत व्याख्या, मनगढ़ंत। बोले भागवत क्या है, पता नहीं, मेरी बुद्धि मारी कि मैं भी देखना चालू कर। तो बोले भा मतलब भक्ति, मुझे चलो ये तो स्वीकार है। ग मतलब ज्ञान, अच्छा जी ये भी ठीक है। वा मतलब वैराग्य, अच्छा ये भी ठीक है। ता मतलब तत्व। अब आप ये बताइए कि तत्व अलग है और ज्ञान अलग है। बोले जबरदस्ती उस चीज को ट्विस्ट करना है, वो है नहीं। अब ज्ञान तो ज्ञान से है, तो उसको किससे ले लिया, चलो गा से भी ले लो आप। तो ज्ञान अलग चीज हो गई इसका मतलब, और तत्व
ऐसी शुरुआत होती है भागवत की। तो इससे अच्छा करता है कि आप टीवी में पिक्चर देखो जो आ रही है, ये सुन के तो और दिमाग क्या हो जाएगा, चौपट हो जाए। मैं इसलिए बता रहा हूं, ये सब ज्ञान कोई प्रमाण से उत्पन्न, इसलिए इसकी कोई, जिसको बोलते हैं ना ऑथेंटिक, कोई वही नहीं जिसका मन चाहे आप जो बोल दो। तो बंदर निकाल लेते हैं इसलिए कृष्ण दिव्य हैं, इसलिए वृंदावन में बंदर। जरा दुकानदारों से पूछो, पता है तो उनके दुकानदारों ने और सबने बहुत अच्छी एक चीज बताई थी, ये सब पैसे कमाने की बोले ट्रिक है। कोई वहां पे जानबूझ के हटाना ही नहीं चाहता, क्योंकि आपको पता उसका बिजनेस है वहां पे, कि जो दुकानदार के आप जाओगे उसके 2-4 लड़के खड़े रहते हैं, आपका चश्मा निकाल ले जाएगा तो 20 मिनट में आपको चश्मा दिला देगा, वही उसको आप 20 रुपए दे दो, 50 रुपए। नेचुरली आदमी दूर से आता है तो सोचता 50 रुपए देकर चश्मा मिल गया, मेरा क्या, न जाने बोले कितने सारे लोगों की कमाई चलती रहती है। अब बताओ आप, तो ये कोई भक्ति का तो कोई लक्षण नहीं हुआ। तो आप जरा उसके बारे में, ये एक प्रोग्राम आता है, मैं आपको रेफर करूँ, जरा सुना कीजिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। वो कौन सा प्रोग्राम है? रवीश की रिपोर्ट। एक एक शहर के बारे में, जो कोई भी एक शहर होता है उसका क्या इतिहास है, क्या कमी है, क्या अच्छी चीजें, क्या नहीं हुई, वो सुनने वाला देश क्लासिकल प्रोग्राम है। रवीश की रिपोर्ट आधे पौन घंटे आता है, NDTV, एक ही तो चैनल, ठीक है। हाँ, रात में आता है, ये मुझे टाइम नहीं याद, आते जाते मैं देख लेता हूँ। खैर मैं तो आपको विषय में ले, हाँ, एक बात तो ये पक्की है, उसको किसी लक्षण से जाना नहीं जा सकता, लेकिन इसके बावजूद ये तभी व्यक्ति कह सकता है जब वो वहां तक क्या करे, जाए। वो चीज ऐसी नहीं है, वो तभी बोल सकता है जब उसके बहुत हद तक क्या पहुंच जाए, वो व्यक्ति पास में पहुंचे। बिना पहुंचे बोलना तो श्रद्धा है, ज्ञान नहीं है। जरा ध्यान से समझना, उसको जाना नहीं जा सकता, इसलिए जानने की किसी ने कोशिश नहीं की, छोड़ दिया। इसको बोलते हैं श्रद्धा। एक व्यक्ति गया, जानने की कोशिश की और उसके स्वरूप को देखा, और तब उसने बोला, देखो हर प्रेमी व्यक्ति कहता है कि प्रेम को शब्दों में व्यक्त नहीं किया, लेकिन ये कहने का अधिकार किसको है? देखो, जिसने प्रेम न किया हो वो भी ये बात बोले, और जिसने प्रेम किया, उन दोनों की बातों में कितना अंतर होगा। इसी तरीके से ये भी ध्यान रखना, अज्ञानी भी यही कह सकता है, भाई जिसने ये पढ़ लिया 4 किताबें, वो भी यही कह देगा। क्या उठा के कह देगा? उसको लक्षणों से जाना नहीं जा सकता। लेकिन एक ऐसा साधक हो सकता है जिसने ध्यान और समाधि के जरिए से वहां जाकर ये महसूस किया कि उसका कोई स्वरूप लक्षण नहीं हो सकता है। ये कब बोला उसने? जब वो जाकर अनुभूत करके फिर बोलता है। जो उसके वो बताए हुए रास्ते हैं, कहां तक, ये बोलने के पहले के लिए जो आवश्यकता है, उन्हीं को क्या बोला गया है? लक्षण। खुद के लिए इसलिए कहा गया, ब्रह्म का स्वरूप लक्षण तो कुछ भी नहीं है। कौन से लक्षण? तटस्थ लक्षण बताए गए। तटस्थ लक्षण मतलब दूर रहकर, तटस्थ, तट पे रहकर दिखाया जाता है, वहां पे रह के नहीं। वो देखो वहां पे ऐसा हो रहा है, कहां से दिखाया आपने? इस कोने में रहकर। इस लक्षण को क्या बोलते हैं? तटस्थ। लेकिन ये ऐसा ही है, ये कौन सा लक्षण हो गया? ये स्वरूप। आपने दिखाया कि ये गोल है, ये चौकोर है, ये लंबी है, ये कौन सा लक्षण हो गया? स्वरूप।
लेकिन मैं वहीं से बोलूं, इसको कौन सा लक्षण बोलेंगे? तटस्थ। तो सच्चाई और ईमानदारी से कहा जाए तो ब्रह्म का कोई भी स्वरूप लक्षण है ही नहीं, और जो भी उसके पास गया वो यही कहता है कि इसमें कोई भी लक्षण विराजमान, ये वही कह सकता है जो वहां तक पहुंचा हो। पहुंचा ही नहीं, उसने खुद उस बात को, इसलिए शब्द भाष्यकार ने डाला, ध्यान रखना, इसे अनुसरणीयम। कहना आसान है कि आप ऐसे कह दो। देखो, ब्रह्म अनिर्वाच्य है, मतलब ब्रह्म को शब्दों से बोला, ये कौन कह सकता है? जिसने पहले शब्दों से क्या किया हो? व्यक्त किया। तुलसीदास जी ये कहते हैं तो समझ में आता है कि लाख सरस्वती भी लिखना चाहें, लाख ब्रह्मा भी लिखना चाहें, लेकिन उन्होंने खुद क्या किया है? लिखा है। बिना लिखे, बिना वहां तक पहुंचे कोई यदि ये तुरंत कह देता है तो आप समझना कि इसको बोलते हैं फेक। एक मतलब कहने के लिए चार बातें हैं स्पिरिचुअलिटी की, और कुछ नहीं। इसलिए मैंने बोला ये शब्दानुविद समाधि करके ही साधक को बोलना चाहिए। एकात्म प्रत्यय सार शब्दानुविद समाधि करने वाले का परिणाम है। अब वो बोलता है यस, सभी अवस्थाओं में गया हुआ वह चेतन अव्यभिचारी है। ये कैसे किया? बोले श्रुत श्रवण किया और मनन किया। श्रवण और मनन और ध्यान का परिणाम है एकात्म प्रत्यय सारा। ध्यान से मेरे ख्याल इस बात समझ में ही क्यों कहा गया? श्रवण और मनन और ध्यान का परिणाम है एकात्म प्रत्यय सार। कोई बौद्धिक कल्पना नहीं है कि उसको सीधे से बोल दिया कि उसको बोला नहीं जा सकता। बोला तो अज्ञान को भी नहीं जा सकता। अच्छा, अज्ञान का निर्वचन करके दिखाओ आप। अज्ञान के बारे में बोल के दिखाओ जरा। अज्ञान के बारे में वो भी अनिर्वचनीय है। अच्छा, ज्ञान भी, बट दोनों की अनिर्वचनीयता में क्या अंतर है? ज्ञान भी अनिर्वचनीय है, अज्ञान भी अनिर्वचनीय है। दोनों की अनिर्वचनीयता में क्या अंतर होगा? मतलब देखो, आप बहुत सरल भाषा में से, जिसको कुछ नहीं आता वो भी मौन रहता है, और जिसको बहुत कुछ आता है वो भी, दोनों के मौन रहने में पकड़ में आ रहा है? मौन एक ही है, लेकिन मौन रहने में जमीन आसमान का अंतर है। पकड़ में आ रहा है? तो ऊपर से यही दिखाई देता है कि ये भी मौन है, ये भी मौन है, लेकिन मौन रहने में भी बहुत, भाई एक पिता कई बातों को सुनकर क्या करता है? इग्नोर कर देता है। एक व्यक्ति को समझ भी नहीं आता इसलिए वो क्या करे, बट दोनों के इग्नोर होने में कितना अंतर है? एक जानकर इग्नोर करता है, ठीक है, उसको पता होने के बाद भी वो क्या करता है? ये डेप्थ होनी चाहिए। जब मैं अब ये स्टेटमेंट बोलूं तो सिर्फ वो वाणी के लिए न रह जाए। वाणी के लिए रह जाए मतलब, तो मैंने चालू कर दिया कि अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम, नो 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 नो। आप जरा जाकर वहां पर ध्यान करके तब ये स्टेटमेंट निकले मुख से, क्या चीज? कि वो अग्राह्य है,
वो एकात्म प्रत्यय सार, सभी अवस्थाओं में गया हुआ वो चेतन एक है, एक ही नहीं है, अव्यभिचारी है, ऐसा जिसका अनुभव है उसको बोलते हैं एकात्म प्रत्यय। सारम का अर्थ क्या दे दिया देख लेना, सारम का अर्थ है प्रमाणम, ना कि तत्व। मिल गया? कौन सी लाइन है ये? चौथी लाइन, पेज नंबर 53। अथ एव एक आत्म प्रत्यय सारम, सारम का अर्थ है प्रमाणम, यस्य तुरीयस्य अधिगमे, जिसके कारण तुरी का अधिगम हुआ उसको बोलते हैं तत्तुरीय एकात्म प्रत्यय सारम, आत्मा एव उपासित। अब यहां से लक्षण चालू करते हैं। अंतः प्रज्ञत्वादि, जरा देखना क्या बोलते जा रहे हैं। धर्म अंतः प्रज्ञत्वादि स्थानी धर्म प्रतिषेध कृतः। देखो जी, स्थानी प्रतिषेध मतलब, स्थान मतलब अवस्था, स्थान मतलब, तो अंतः प्रज्ञ की स्थान कौन सा है? देखा, फंस गए ना आप चक्कर में। अंतः प्रज्ञ का स्थान क्या है? फिर आपने भी क्या बोला? जागृत। अंतः प्रज्ञा कौन सा है? स्वप्न। तो बहिष्प्रज्ञ क्या है? जागृत। तो कह रहे हैं अंतः प्रज्ञत्वादि धर्म प्रतिषेध। इस अंतः प्रज्ञ कहकर वह स्थान, स्थान मतलब अवस्था का भी क्या कर दे रहे हैं? प्रतिषेध कर दे रहे हैं। उस तुरीय तत्व में अवस्था नाम की चीज भी ये क्या कहकर निषेध कर दिया? अंतः प्रज्ञा बहिष्प्रज्ञ। अब इसके आगे भी प्रपंचोपशम, जो इसके आगे का लक्षण है वो क्या दिया है? अग्राह्यम अलक्षणम अदृष्टम, अग्राह्यम अलक्षणम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारभूतम। अब क्या बोलते हैं? प्रपंचोपशमम। प्रपंचोपशमम इति जाग्रद आदि स्थान धर्म अभाव उच्यते। देखो जी, ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा लक्षण है ये। जाग्रद आदि स्थान, स्थान मतलब अवस्था, जाग्रद आदि स्थान धर्म अभावम उच्यते। वहां तो उसका किसी प्रकार का कोई भाव ही नहीं है। इसको बोलते हैं प्रपंचो। प्रपंच का उपशम मतलब पूरी सृष्टि क्या हो गई? लय। यही तो बोलते हैं ना, ये डेली की डेली होती है प्रपंचोपशमम। तो आपका प्रपंच क्या है? जागृत स्वप्न सुषुप्ति। साधक प्रतिदिन प्रपंचोपशम का अनुभव कर सकता है। जैसे यह स्थूल जगत जाता है वैसे ही ये पूरी जागृत स्वप्न और सुषुप्ति भी उपशम होती है। इसको बोलते हैं प्रपंचोपशम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।